हेलो स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाते हैं विलोपन क्रियाएं। ठीक, ये क्लास 11 की क्लास में कार्बनिक रसायन में आप पढ़ेंगे विलोपन क्रियाएं। ठीक, इन्हें बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, विलोपन या निराकरण क्रिया भी नहीं करते। ठीक, इनको निराकरण या विलोपन क्रिया कहते हैं। ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन तो ये क्या होता है कि वे क्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह कम हो जाता है, उन्हें बोलते हैं निराकरण अर्थात विलोपन क्रियाएं। विलोपन मतलब विलोप हो जाना। ठीक, जैसे एग्जांपल समझ लीजिएगा और इसको फिर बताएंगे आपको, दोबारा देखिएगा। जैसे CH3 CH2OH, ये आपका एथिलीन कोल है। बोलो कौन सा कोल है? एथिलीन कोल। इसको जो है हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है, गर्म कर दें 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान। इतिहास क्या होगा, यहां से H और यहां से OH निकल गया। ठीक, यहां से H और OH निकल गया तो डबल बॉन्ड आएगा, हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये निकल गया H2O। इसे बोलते हैं निराकरण क्रिया है। ठीक, ये आपकी एथिलीन बन गई। क्या बन गई? एथिलीन। यहां से H और यहां से OH H2O निकल गया, एथिलीन बन गई। ठीक, ये निराकरण का उदाहरण है। अगला देखिएगा, CH3 CH2Br, इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH से कराएंगे। एल्कोहलिक KOH का एल्कोहल में विलीन कराएगा एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH दो काम करता है, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। हाइड्रोजन भी हटाएगा और हाइड्रोजन भी हटाएगा। वी मतलब हटाओ, किसको हटाओ? हाइड्रो और हाइलोजनीकरण। हाइड्रोजन भी हटाएगा और हाइड्रोजन भी हटाएगा, इसे कहते हैं विहाइड्रो हाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण, हाइड्रोजन भी हटाएगा और हाइड्रोजन भी हटाएगा, इसे बोलते हैं विहाइड्रो हाइलोजनीकरण। ये काम करता है एल्कोहलिक KOH, दो काम करता है, हाइड्रोजन भी हटाएगा हाइड्रोजन भी हटाएगा। तो यहां से क्या आएगा? CH2, और यहां भी आएगा CH2। यहां से H और Br निकलेगा, इससे क्रिया कर लेगा, KBr बना लेगा और पानी बना लेगा। ठीक, ये बन गया एथिलीन। क्या बन गया? एथिलीन। थर्ड नंबर एग्जांपल, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 CH2 है, और ये आपका CHBr या Cl कुछ भी लिख दीजिएगा। ये कहलाता है 2 डिग्री। आपको मालूम 2 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 डिग्री, या आइसो लिख सकते हो, 1 2 3 4 C4 को लिखते हैं ब्यूटीन। 2 डिग्री ब्यूटीन क्लोराइड, 2 डिग्री ब्यूटीन क्लोराइड है। इसकी क्रिया हम करा दें एल्कोहलिक KOH से, तो ये सिंगल बॉन्ड आपका सील यहीं से तो हटेगा। अब हाइड्रोजन परमाणु दोनों ओर समान तो नहीं है, अगर दोनों ओर समान होता तो हम आप इससे हटा देते या इससे हटा देते, और जब दोनों ओर समान नहीं है तो सेडजेव का रूल लगता है। सेडजेव का रूल अब इसके बाद पढ़ाएंगे, सेडजेव का नियम, बाद में इसकी क्रिया भी स्टार्ट होगी। ठीक, सेडजेव का नियम लगता है। सेडजेव का नियम क्या है कि सिंगल बॉन्ड X मतलब हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H के साथ संयोग करेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। आप H वहीं से हटा पाओगे जहां से हाइड्रोजन परमाणु कम है। आप बताओ, इसमें हाइड्रोजन परमाणु किसमें कम है? इसमें कम है, तो यहां से H हट जाएगा, यहां से Cl हट जाएगा। अभी आपको सर्जन के नियम पढ़ाते हैं दो। ठीक, बाद में इसकी क्रिया अगले वीडियो में लेंगे। ठीक, क्या आएगा? CH3, फिर क्या आएगा? CH, CH3 CH, यहां आएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा? CH, फिर इधर आएगा CH3। यहां से निकला आपका H और Cl, इससे क्रिया कर लेगा, बनाएगा KCl + H2, इसका नाम ब्यूटीन 2 है।
इसका नाम ब्यूटीन 2। यहां से Cl हटेगा और इनमें दो आपके हैं एल्किल समूह, ये किए जहां भी हाइड्रोजन परमाणु कम होगा वहां से H हटेगा। यहां से H और Cl, HCl क्रिया कर लेगा, इससे बना लेगा KCl, यहां से H और OH आपका H2 निकल जाएगा। ठीक, तो ब्यूटीन 2 बना लिया। तो ये निराकरण क्रिया या विलोपन क्रिया किसके अनुसार हुई? सेरजेव के नियम के अनुसार हुई। नाम भी क्लियर हुआ होगा कि 2 डिग्री है ब्यूटिल क्यों, क्योंकि 4 Cl तो ब्यूटिल लिखते हैं, क्लोराइड क्योंकि Cl है, यहां से KCl निकल गया और OH आपका H2 निकल गया, ये बन गया ब्यूटीन 2। तो ये क्रिया आपकी निराकरण क्रिया कहलाती है। परिभाषा क्या लिखेंगे? आपको परिभाषा लिखना है कि वे कार्बनिक क्रियाएं या वेव क्रियाएं, वे कार्बनिक क्रियाएं या वेव क्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु से जुड़ा, जिसमें किसी यौगिक के अणु से या कार्बनिक यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह कम हो जाता है, इसे बोलते हैं निराकरण क्रिया, अर्थात गायब हो गया, विलोप हो गया। फिर से एक बार परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वे कार्बनिक क्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह, वे क्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिक के अणु से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह कम हो जाता है, निराकरण क्रिया कहलाती है। और ये क्रियाएं सेरजेव के नियम के अनुसार होती है, लिख लेंगे। ये क्रियाएं सेरजेव के नियम के अनुसार होती है, आप ये एग्जांपल भी लिख लेंगे। ठीक, अब आपको पहले पढ़ाते हैं सेरजेव का नियम। ये क्रिया से दो प्रकार की होती है, ये क्रिया दो प्रकार की होती है, एक इवन क्रिया, एक इवन क्रिया और दूसरी आएगी आपकी इटो क्रिया। एक आएगी आपकी इवन क्रिया और दूसरी होगी आपकी इटो क्रिया। ठीक, तो इवन क्रिया और इटो क्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए पहले आपको SN1 व SN2 की क्रियाविधि आपको बताएंगे। ठीक, और इसकी क्रियाविधि के बाद आप इवन और इटो की क्रियाविधि पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिएगा आप लोग पढ़ेंगे सेरजेव का नियम, सेरजेव के नियम। सेरजेव में जो है दो नियम दिए। पहला नियम देखिए, जो एग्जांपल लिखा था वही लिखेंगे। यहां पर डी आप लिख दो या सी लिख दो, बात एक ही चीज है। ये आपका क्या है? एल्कोहलिक KOH, इसके साथ गर्म करेंगे तो आपका सिंगल बॉन्ड X मतलब हैलाइड ClBr, ये निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H के साथ संयोग करेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, इसमें कम, इसमें कम, तो ये बनाएगा HBr। क्या बनाएगा? HBr बनाएगा। HBr KOH से क्रिया कर लेगा, KBr बनाएगा, पानी निकल जाएगा। यहां क्या बनेगा? CH3, ये आएगा CH, डबल बॉन्ड फिर CH, आगे आएगा CH3, आपका निकल जाएगा KBr और प्लस H2O, ये ब्यूटीन 2 बना। क्या बना? ब्यूटीन 2। तो यहां पर आप लैंग्वेज क्या लिखें? ये क्या है? 2 डिग्री और 1 2 3 4 चीज, 4 को बोलते हैं ब्यूटिल, और क्या? ब्रोमाइड, 2 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो यहां पर लिखेंगे कि एल्किल हैलाइडो की विहाइड्रोहैलोजनीकरण एल्किल हैलाइडो की विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया में सिंगल बॉन्ड X मतलब हाइड्रोजन परमाणु, सिंगल बॉन्ड X निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग करके HX बनाता है
जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है, कि एल्किल हैलाइडों की भी हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण की क्रिया में, एल्किल हैलाइडों की भी हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण क्रिया में सिंगल बॉन्ड X निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H परमाणु के साथ संयोग करके HX बनाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। एल्किल हैलाइड है, इसमें सिंगल बॉन्ड आपका X मतलब Br निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H के साथ संयोग करके HX बनाएगा मतलब HBr बनाएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। यहां पर हाइड्रोजन परमाणु इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आपका इससे हटेगा। ठीक, ये कहलाता आपका सिरजेव का प्रथम नियम, सिरजेव का प्रथम नियम कहलाता। ठीक, ये आपको अगली साल भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएगा। अब देखिए सिरजेव का दूसरा नियम, सिरजेव का दूसरा नियम, इसका भी उदाहरण लेते हैं और फिर आपको दूसरा नियम लिखाते हैं। ठीक, CH3 इसी प्रकार से उदाहरण लेते हैं, CH2 यह आएगा CH और OH, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको गर्म कर दीजिए। वैसे सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 140 डिग्री सेल्सियस होता है, याद नहीं रहता तो गर्म करने का निशान लगा दो। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं, क्योंकि जहां पर OH जुड़ा हुआ 2 डिग्री वाला कार्बन है। कल अगर 2 डिग्री 1 2 3 4 4 मतलब ब्यूटीन और अल्कोहल, 2 डिग्री ब्यूटीन अल्कोहल है। इसमें सिंगल बॉन्ड OH निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H के साथ संयोग करके पानी बनाएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु कम हो। फिर आएगा CH3, फिर क्या आएगा CH, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा CH, आगे क्या आएगा CH3 और ये निकल जाएगा क्या आपका H2। इसका नाम क्या है, ब्यूटीन 2। बता इसका नाम क्या, ब्यूटीन 2। 2 डिग्री ब्यूटीन अल्कोहल, 2 डिग्री मतलब द्वितीयक वाला कार्बन है, या आइसो ब्यूटीन अल्कोहल, या ऐसे बोलते हैं 2 डिग्री ब्यूटीन अल्कोहल। इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, ब्यूटीन 2 बनेगा। तो सिरजेव का दूसरा रूल क्या है कि अल्कोहलों की निर्जलीकरण क्रिया में सिंगल बॉन्ड OH निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H के साथ संयोग करके H2 अणु बनाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। आप यहां पर लिख लोगे कि अल्कोहलों की निर्जलीकरण की क्रिया में, अल्कोहलों की निर्जलीकरण क्रिया में, अल्कोहलों की निर्जलीकरण क्रिया में सिंगल बॉन्ड OH समूह निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु, उस कार्बन अल्कोहलों की निर्जलीकरण की क्रिया में सिंगल बॉन्ड OH समूह निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H परमाणु के साथ संयोग करके जल का अणु बनाता है, जल का अणु बनाता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। फिर से बात ध्यान देंगे, अल्कोहलों की निर्जलीकरण की क्रिया में सिंगल बॉन्ड OH समूह निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु के H परमाणु के साथ संयोग करके जल का अणु बनाता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक भाई, ये दो है
यहां पर निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु की H के साथ संयोग करके बनाया गया H2 अणु, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ये सिरजप के दोनों नियम है। ठीक, आप इनको तैयार करोगे जिससे आपको क्रिया अगली साल में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इनकी क्रियाविधि आपको अगले वीडियो में मिलेगी। SN1 और SN2 आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको E1 और E2 की क्रियाविधि बताई जाएगी। ठीक।